ऐसा तो हमने तब अपनी हिस्ट्री की बुक्स में तब पढ़ा था कि पीसफुल प्रोटेस्टेंट्स को तब उठा के लेके जाते जब ब्रिटिश का राज था। हम बच्चे हो गए, हमें पता है कि यहाँ पे माता रानी की इस रास्ते का क्या महत्व है, हमें पता है, पर ये श्राइन बोर्ड को क्यों नहीं दिख रहा, मुझे नहीं आइडिया। डेवलपमेंट तो किसी भी तरह से नहीं है। जिन लीडर्स को डेवलपमेंट का मतलब ही नहीं पता, वो कैसे अपने इंटरव्यूज़ में कह सकते हैं कि ये डेवलपमेंट के लिए, हम डेवलपमेंट के साथ हैं। कितने लोगों को यहाँ पे अनएम्प्लॉयड छोड़ देंगे ये लोग। कब ये प्रोटेस्ट कब से चल रहा है? अगर इतने लोग इन लीडर्स की रैलीज़ में हो तो ये कहते हैं कि हमारे साथ इतने लोग हैं, हम ही यहाँ के लीडर्स हैं, पर इनके खिलाफ जब खड़े हैं तो उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है। जो महिलाएं यहाँ शालीमार पार्क कटरा में धरना दे रही हैं, उनमें एक भूमिका ठाकुर भी हैं। ये एक स्कूल गोइंग गर्ल है, इनसे भी बात करते हैं। भूमिका कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मैं 10th में पढ़ती हूँ। तो भूमिका, आज जो आपने सुना और अपनी मोबाइल स्क्रीन पर सोशल मीडिया के माध्यम से भी देखा होगा, तो आप क्या समझते हैं कि डेमोक्रेसी में अगर कोई अपनी आवाज़ उठाता है शांतिपूर्वक तरीके से, उसके साथ ऐसा होना चाहिए? ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें तो हमारी टेक्स्ट बुक्स में अभी तक यही पढ़ाया गया है कि हमारे संविधान में हर किसी को अपनी बात रखने का हक है, और अगर आपने कोई लॉ वायलेट नहीं किया, आपको जेल में नहीं डाला जा सकता। हमने तो यही सुना है हमेशा से। आज पीसफुल प्रोटेस्टेंट्स यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, अपनी बात रख रहे थे, उन्हें बिना किसी चार्जशीट के FIR की कैसे ले जा सकते हैं, और किसके कहने पर ले जा सकते, और इतने टाइम तक यहाँ क्यों रखा गया है, किस बेसिस पे उन्हें वहाँ रखा गया है? इनके पास कोई जवाब नहीं होते। ये तो डिक्टेटरशिप एस्टैब्लिश करने जैसा है। ऐसा तो हमने तब अपनी हिस्ट्री की बुक्स में तब पढ़ा था कि पीसफुल प्रोटेस्टेंट्स को तब उठा के लेके जाते जब ब्रिटिश का राज था। आज के टाइम पे इतने बुरे हाल हैं कि ये सब हो रहा है। मैंने ये पहली बार देखा है। मैंने बाहर की न्यूज़ें हम सुनते हैं कि बाहर ऐसा हो गया वैसा हो गया, मैंने यहाँ पे ये चीज़ पहली बार देखी है। हम बच्चे हो गए, हमें पता है कि यहाँ पे माता रानी की इस रास्ते का क्या महत्व है, हमें पता है, पर ये श्राइन बोर्ड को क्यों नहीं दिख रहा, मुझे नहीं आइडिया। यही मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जो रोपवे लग रहा है, जहाँ फिर ताराकोट तक जो एक्सप्रेसवे जा रहा है, आप उसको किस तरह से समझते हैं? डेवलपमेंट तो किसी भी तरह से नहीं है। जिन लीडर्स को डेवलपमेंट का मतलब ही नहीं पता, वो कैसे अपने इंटरव्यूज़ में कह सकते हैं कि ये डेवलपमेंट के लिए, हम डेवलपमेंट के साथ हैं। कितने लोगों को यहाँ पे अनएम्प्लॉयड छोड़ देंगे ये लोग? कितने ही चंद लोगों को आप एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो। ये होता कि यहाँ पे लोग अनएम्प्लॉयड नहीं हो रहे और वहाँ से और एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, तो हम इसे डेवलपमेंट कहते भी। पर कुछ हज़ार लोगों को एम्प्लॉयमेंट देके आप 10-20 हज़ार 30 हज़ार लोगों को घर पे बिठा दो, वो कैसी डेवलपमेंट है? हमने ये कभी नहीं सुना है। ये सब बहुत ही गलत हो रहा है, और मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए। और माता वैष्णो देवी की जो यात्रा है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? अगर रोपवे लगता है तो जो यात्रा जिस तरह से मानी जाती है कि यात्रा करनी चाहिए, उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा? उस पर हर एक चीज़ का अपना एक महत्व होता है। हमने जहाँ तक सुना है, माता रानी अगर पैदल चल गई, उन्होंने अपने कुछ चिन्ह छोड़े हर जगह पर, हर एक जगह से कोई ना कोई हमें सीख मिलती है। उनका कोई ना कोई चिन्ह है वहाँ पर। अगर उस चीज़ की कोई वैल्यू ही नहीं होती, माता रानी सीधे प्रकट नहीं हो जाती पिंडियों के रूप में? वो क्यों यात्रा करके गई? उनके पास शक्तियाँ कम थी? वो भी सीधे प्रकट हो जाती। क्यों श्रीधर को दर्शन देने, क्यों इतना चल के जाना? पर लोग सुन के ही वो नहीं है। आज के टाइम पे हमारे विधायक जी हैं, वो भी सामने नहीं आ रहे। मुझे नहीं समझ आ रहा। मैंने उनके खुद के इंटरव्यूज़ मैंने सुने हैं, वो कहते हैं कि हमें तो चाहता हूँ ताराकोट से रोपवे लगे, मैं तो चाहता हूँ वहीं पे एक्सप्रेस वे जाए। किस बेसिस पे, क्यों चाहते हैं आप? ऐसा क्या है वहाँ पे? ताराकोट तो कितने ही साल हुए होंगे ताराकोट को वहाँ है, हमेशा से तो नहीं था। आपने कुछ टाइम पहले एक जगह बनाई, उसका नाम दे दिया, और अब आप चाहते हैं हर चीज़ वहीं पर हो। तो और जो पुरानी चीज़ें आप उन्हें कैसे साइड कर रहे हैं लोग? मेरा मानना है कि जितने पैसे आप वहाँ गंडोले पे लगाना चाहते हो, अगर आप अभी जो सर्विसेज दे रहे हो उनको इम्प्रूव करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि लोग लाइनों में कितने घंटे खड़े होते हैं। हमारे भारत में कितने सारे तीर्थ स्थल हैं, हर जगह तो गंडोले नहीं लगा सकते ना आप लोगों के लिए। जिन्हें यात्रा करनी होती है वो वैसे ही करते हैं, और वैसे ही करना जाना पसंद करते हैं। तो इसलिए मेरा मानना है कि किसी भी तरह की डेवलपमेंट नहीं है। और चीज़ें भी हैं, आप उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। आप सिर्फ देख रहे हो कि आप कहाँ से अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ कर सकते हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत है। अब ये जो सब हुआ, आप खुद एक स्टूडेंट होते हुए भी, स्कूल स्टूडेंट होते हुए भी आप यहाँ पर बैठी हैं, क्या मैसेज आप LG जम्मू कश्मीर UT मनोज सिन्हा के लिए, क्या मैसेज आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए छोड़ना चाहेंगे? वो बड़े हैं, वो लीडर्स हैं, उन्होंने हमसे ज़्यादा दुनिया देखी है, तो उन्हें इतनी सी बात समझनी चाहिए कि यहाँ पे कितने लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, कितने लोगों की रोज़ी रोटी का सवाल है, और क्या क्या लोगों पे बीत रही है। यहाँ पे लोग पागल नहीं है जो इतने टाइम से यहाँ बैठे हुए हैं। ये प्रोटेस्ट कब से चल रहा है? अगर इतने लोग इन लीडर्स की रैलीज़ में हो तो ये कहते हैं कि हमारे साथ इतने लोग हैं, हम ही यहाँ के लीडर्स हैं, पर इनके खिलाफ जब खड़े हैं तो उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है, जो कि बहुत ही गलत है। जो लोग अरेस्ट हुए हैं उनको लेकर आपका क्या संदेश रहेगा? पीसफुल प्रोटेस्टेंट्स को आप किसी भी बेसिस पे ऐसे अरेस्ट नहीं कर सकते। उन्हें 10 बजे तक छोड़ देना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि आप लॉ को वायलेट करो, डेमोक्रेसी को वायलेट करो, इससे क्या मैसेज जाता है?
आप जो भी कर रहे हो बहुत गलत कर रहे हो, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि उन्हें जल्द से जल्द रिहा कर दिया जाए। 10वीं की छात्रा हैं भूमिका ठाकुर। आज जो हुआ उसको लेकर महिलाओं के साथ प्रोटेस्ट पे बैठी हैं और आपने जो बातें सुनी होंगी शायद आपको भी ये बातें झंझोड़ गई होंगी। आस्था की बात हो, बेरोज़गारी की बात हो, श्राइन बोर्ड की बात हो, प्रधानमंत्री मोदी की बात हो, इन्होंने ये तक कह दिया कि जब लीडर्स के साथ लोग चलते हैं तो लीडर्स कहते हैं हम लीडर हैं, और जब लोग उनके खिलाफ बैठते हैं तो उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। इन्होंने साफ साफ कहा कि पीसफुल प्रोटेस्टेंट्स को अगर अरेस्ट किया गया है, डिटेन किया गया है, तो डेमोक्रेसी की ये हत्या है।